समय बाद हम सभी के लिए राहत की खबर है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में एक दिन के अंदर 111.20% का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक दुनिया में एक दिन के अंदर ठीक होने वाले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,98,180 लोग ठीक हुए। बुधवार को 1.92 लोग रिकवर हुए। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बनाए गए मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर में शुक्रवार को बिना लक्षण वाले 57 संक्रमितों को लाया गया। 2 दिन में यहां 80 संक्रमितों की भर्ती की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की RRT द्वारा होम आइसोलेशन के लिए भेजे गए इन संक्रमितों में से 5 ऐसे पाए गए जिनको दोबारा जांच में अधिक संक्रमण पाया गया। परिसर के कोविड केयर सेंटर में उन्हीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है जिन्हें कोई लक्षण नहीं है और जिन्हें होम आइसोलेशन में रखकर ठीक किया जा सकता है। SI की मौत से पहले का वीडियो वायरल हुआ। प्लाज्मा की जरूरत को लेकर लिखा था खत। बताया जा रहा है कि अंकित को प्लाज्मा की सख्त जरूरत थी। प्लाज्मा के लिए दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वसंत कुंज ILBS अस्पताल पहुंचे, मगर अस्पताल वालों ने किसी की जान बचाने से पहले नियमों की फहरिस्त सामने रख दी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई है। कोविड-19 के कारण पहली मौत भारत नगर में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित चौधरी की हुई, जबकि दूसरी मौत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश की हुई। जोधपुर में बीते सप्ताह वीकेंड पर कुछ पुलिसकर्मी द्वारा अपने कुड़ी थाना हलके में लॉकडाउन में होटल खुलवाकर चिकन पार्टी करने के मामले को पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने गंभीरता से लिया। इस मामले में कार्यवाही करते हुए एक कांस्टेबल को निलंबित किया, जबकि 3 कांस्टेबलों का थाना बदल दिया गया। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में वीकेंड लॉकडाउन में होटल खुलवाकर खाना खाने और पैसे मांगे जाने पर पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। इस मामले में जोधपुर कमिश्नर पुलिस की बहुत किरकिरी हुई थी। ग्वालियर चंबल संभाग में अब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल समूह के ICU में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गई, जिसके कारण दूसरे यूनिट में शिफ्ट करने के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और गरीबों के घर सूखा राशन पहुंचाने का फरमान जारी किया। राहुल का निर्देश मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गरीबों को राशन पहुंचाए। एक तरफ कोरोना मामले लगातार हर रोज इजाफा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेड को लेकर अस्पतालों में बवाल मचा हुआ है। एक ऐसी ही खबर प्रयागराज से सामने आई है, जहां कोविड अस्पताल में मरीज को बेड न मिलने के कारण परिजनों ने जमकर हंगामा बोला, जिसके बाद नाराज डॉक्टरों और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्य बहिष्कार किया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद स्टाफ काम पर लौटा। कहर बनकर टूट रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच अस्पतालों से आ रही तस्वीरें दिल तोड़ रही है। एक तरफ अस्पतालों में लंबी लाइन है, तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों को ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में उम्मीद की किरण बनकर रिमझिम इस्पात फैक्ट्री का नाम सामने आया है। हमीरपुर के सुमेरपुर की इस फैक्ट्री के ऑक्सीजन प्लांट से महज 1 रुपए में ऑक्सीजन रिफिल करवाई जा सकती है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों पर कसते सुरक्षा बलों के शिकंजे से आतंकवादी संगठन तिलमिला रहे हैं। वहीं सेना के सतर्क जवान अपनी जाबाजी व चौकसी से हर आतंकवादी मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा में आतंकवादियों ने सेना की कार्रवाई को निशाना बनाने के इरादे से सर्कुलर रोड पर IED समय रहते पता लगाकर जवानों ने बड़े हादसे को टाल दिया। टोयोटा कार्लोस्टर मोटर ने ऐलान किया कि सालाना मेंटेनेंस प्रोग्राम की वजह से कंपनी के दोनों प्लांट में 26 अप्रैल से लेकर 14 मई 2021 के बीच काम बंद रहेगा। इस दौरान कंपनी के प्लांट में मौजूद मशीनरी सफेद अन्य जरूरी चीजों की मेंटेनेंस की जाएगी। इससे प्लांट में मौजूद इक्विपमेंट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और समय समय पर इस प्रोसीजर की आवश्यकता होती है। इस मेंटेनेंस प्रोग्राम की वजह से कारों के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कनाडा प्रशासन ने 30 दिन तक भारत और पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा बताया गया कि इन दोनों देशों से आने वाले यात्रियों में कोविड की पुष्टि
की गई है और इनकी संख्या ज्यादा है। परिवहन मंत्री उमर अल खबरा ने जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान से हवाई यात्रा कर रहे यात्रियों में कोविड-19 की पुष्टि की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को देशों से जलवायु परिवर्तन को लेकर निवेश करने की बात कही। अमेरिका के नेतृत्व में हो रहे वर्चुअल जलवायु सम्मेलन में जॉनसन ने ब्रिटेन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनका देश कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य से कानून बनाने वाला पहला देश है और अपने लक्ष्य को वह आधा हासिल कर चुका है। पूर्व क्रिकेटर, कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से आक्रामक रूप अपना लिया है और तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बुधवार को उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस नाम हटा दिया है। यह देखकर पार्टी में खलबली मच गई। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करके कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू ने कोटकपुरा व बहिबल कला फायरिंग मामले में SIT की जांच रद्द हो जाने पर बिना नाम लिए कैप्टन पर सियासी तंज कसा। नोएडा की फेज 3 थाने की पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडा फोड़ा है। पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन लोगों ने खुलासा किया है कि नोएडा में बैठकर यह लोग ऑस्ट्रेलिया के लोगों से लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग शुरू की गई। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से हाथ तक जोड़ लिए। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ा दी, अब इसे दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था कराएं। राज्यों में हमारे ट्रक रोक लिए जाते हैं, उन्हें आप एक फोन कर दीजिए। केजरीवाल बोले, मुख्यमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 300 मीटर की दूरी पर बरामद हुई विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इसी मामले में गिरफ्तार और सस्पेंड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजह का सहयोगी माना जा रहा है। अब माने को भी 1-2 दिन में सस्पेंड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना काल की आपदा में हर दिन 500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल के बेड फुल होते जा रहे हैं। ऐसे में ताज नगरी पहुंची 8 टन लिक्विड ऑक्सीजन से बड़ी राहत मिली है। जहां ऑक्सीजन की किल्लत थी, वहां तत्काल प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी गंभीर समस्या बन गई है। अब जिंदल स्टील के नवीन जिंदल प्रदेश की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भरोसा दिया है कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के रायगढ़ प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति MP को दी जाएगी। CM ने मदद के लिए नवीन जिंदल का धन्यवाद किया है। सरकार ने ICMR को कोविड-19 टीके की आपूर्ति के लिए ड्रोन का उपयोग किए जाने संबंधी अध्ययन की अनुमति प्रदान की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार ICMR IIT कानपुर के साथ मिलकर यह अध्ययन करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कोरोना का साया पड़ चुका है। चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता देख रोड शो और वाहन रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सभी आगामी रैलियां, जनसभाओं और रोड शो को रद्द कर दिया। ममता ने खुद ट्वीट कर इस बारे में लोगों को बताया कि अब वह सिर्फ डिजिटल तरीके से जनता को संबोधित करेगी। कोरोना संक्रमण के कारण NTSE रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। 2019 का PT रिजल्ट निकलने के समय 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में ही PT का रिजल्ट जारी हुआ था। इसके बाद नवंबर 2020 में सेकेंड फेज की परीक्षा ली गई। इसका रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। वहीं 2020 की PT जनवरी 2021 में ली गई, लेकिन अभी PT का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। शादी समारोह के दौरान 100 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन न किसी ने मास्क पहना था और न ही 2 गज की दूरी। मुंबई के विरार स्थित अस्पताल में आग लगने से मरीजों की मौत की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल रिफिल फंड से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यूपी के रामपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली टांडा क्षेत्र के एक गांव में बच्चों के मामूली विवाद में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान पक्ष के कई लोग लाठी डंडे लेकर हुए आमने सामने। लाठी डंडों के साथ साथ बंदूकों से फायरिंग की गई। इस दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 7 में से 6 सन्यासी अखाड़ों के कुंभ समापन की घोषणा से नाराज बैरागी अखाड़ों ने इन अखाड़ों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा। यदि अंतिम शाही स्नान से पहले उन्होंने माफी नहीं मांगी तो वे दोनों उदासीन और निर्मल अखाड़े के साथ कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे। दूसरी ओर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि बैरागी अखाड़ों से इस मुद्दे पर बात की जाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में दैनिक 6000 से अधिक संक्रमित सामने आए हैं। बावजूद इसके राज्य के लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में विभिन्न सरकारी तथा निजी कोविड अस्पताल में बेड उपलब्ध होने की बात राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफे के चलते दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है। इस मुद्दे पर मेदांता मेडिसिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि कोरोना के मरीजों की गंभीर स्थिति के चलते ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। इस बीच स्टील उद्योग ने ऑक्सीजन देने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में सरकार को विशेष टैंकर भिजवाकर ऑक्सीजन मंगाई जानी चाहिए। ऐसे में ऑक्सीजन की आपूर्ति चेन 5 से 7 दिनों के दौरान पूरी हो सकती है। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने यह भी बताया कि इस दिशा में सरकार के प्रयास चल रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वहीं इसकी चोरी भी होने लगी। पानीपत रिफाइनरी से सिरसा के लिए रवाना किया गया मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन से भरा टैंकर रास्ते में गायब हो गया। टैंकर लेकर निकले चालक का भी कोई पता नहीं है। टैंकर जीपीएस लोकेटर से भी कनेक्ट नहीं है, जिससे वह ट्रैक भी नहीं हो पाएगा। ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर पानीपत पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और एक टीम गठित कर ऑक्सीजन टैंकर की तलाश की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को हरियाणा के हिसार में पहुंचे। टिकैत ने कहा कि बॉर्डर पर बैठे किसान इंजेक्शन लेंगे, लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे। इंजेक्शन भी तब लगवाएंगे जब आधे इंजेक्शन पुलिसकर्मी लगवाएंगे। हमें सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। महानगरों के साथ कई राज्यों में से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है। कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार के एक कोविड अस्पताल में करीब 3:30 बजे आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 17 मरीजों में से 13 मरीजों की मौत हो गई। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां बुलाई और आग पर काबू पाया गया। मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस म्यूजिशियन जोड़ी नदीम श्रवण में से श्रवण कुमार राठौड़ का निधन हो गया है। 67 साल के श्रवण राठौड़ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। वह बीते कई दिनों से मुंबई के रहेजा हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके लंग्स में पानी भर गया था और हार्ट में प्रॉब्लम थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। कई कोशिशों के बाद भी श्रवण कुमार की जान नहीं बच सकी। औरैया सदर के बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर का निधन हो गया। मेरठ में चल रहा था कोरोना का इलाज। औरैया जिले से बीजेपी के सदर विधायक रमेश दिवाकर को गंभीर अवस्था में मेरठ मेडिकल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। खबरों के मुताबिक विधायक के फेफड़ों तक संक्रमण पहुंचने से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। गुरुवार देर रात विधायक की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह परिजनों को निधन की आधिकारिक सूचना मेडिकल प्रशासन द्वारा दी गई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। दरअसल कई बड़े नेता और सेलिब्रिटी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें अब सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तिवारी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक मरीज अस्पताल के बाहर जमीन पर लेटा हुआ है। मरीज के साथ लगे खंबे में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, जिससे उसे ऑक्सीजन मिल रही है। मरीज के साथ उसके रिश्तेदार महिला भी है। महिला ने बताया कि वह करीब 18 घंटे से बैठी हुई है। मरीज को लेकर दोपहर तक किसी तरह का इलाज नहीं मिल पाया है। मीडिया में इस बात की जानकारी आने पर जल्द से जल्द स्ट्रेचर लाकर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 18 घंटे तक मरीज को जमीन पर ही ऑक्सीजन के साथ लेटना पड़ा, जहां उसकी सुध लेने कोई नहीं आया। गया जिला प्रशासन की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स के लिए एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में वेतन रोके जाने का फरमान है। जिला प्रशासन के इस फरमान से कई विभागों के कर्मचारियों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। उनके वेतन ट्रेजरी में तो आ गए हैं, पर मिल नहीं रहे हैं। आदेश में यह कहा गया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए जाने से संबंधित प्रमाण पत्र अपने अधिकारियों के पास जमा करना होगा।
तभी वे मार्च के वेतन की निकासी कर सकेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वो रूस के साथ लक्ष्मण रेखा पार न करें। पुतिन ने आरोप लगाया है कि बेलारूस में विद्रोह की साजिश की गई। उन्होंने इसकी आलोचना की। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सालाना राष्ट्र संबोधन में ये चेतावनी दी। इस समय यूक्रेन और विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी को लेकर पश्चिमी देशों के साथ रूस का तनाव चल रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। अब दिल्ली का यह कोटा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली को अब 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। यह निर्णय दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कोरोना रोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में जुटी है। उनके रोजी रोजगार को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नई योजना तैयार की है, जिससे प्रदेश में गाड़ियों से फैलने वाले विषैले धुएं से मुक्ति मिलेगी। साथ में 10वीं पास युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ समेत प्रदेश के समस्त जिलों में तहसील स्तर पर प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे। सीमा सड़क संगठन ने श्रीनगर कारगिल लेह मार्ग पर मंगलवार को पिछले वर्षों के औसत 150 दिनों की तुलना में इस वर्ष 110 दिनों के बाद जोजिला दर्रा खोल दिया। दर्रा आमतौर पर नवंबर के मध्य तक बंद हो जाता है, जब सर्दियों की शुरुआत के साथ तापमान घटकर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है और अगले साल अप्रैल के अंत तक ही खुलता है। पहले के वर्षों में दर्रा खोलने का औसत 150 दिनों का था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोरोना वैक्सीन की कीमतों में असमानता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को प्रति खुराक 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में बेची जाएगी। वहीं वैक्सीन की कीमत केंद्र सरकार ने 150 रुपए प्रति डोज तय की है। इसके बाद बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस प्रतिरक्षण टीकाकरण निःशुल्क होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करेंगे। गहलोत ने ट्वीट किया, कोरोना टीकाकरण पूरे देश के लिए निःशुल्क होना चाहिए। केंद्र सरकार को आयु वर्ग के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल कोविड की जंग से जीतने के लिए सलमान खान ने जरूरतमंद की मदद के लिए खाने के किट्स और पैसे डोनेट किए थे। अब एक बार फिर सलमान खान मदद के लिए आगे आए हैं। जानकारी के मुताबिक सलमान खान फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए खाने के ट्रक्स भिजवा रहे हैं। वे सभी को फूड किट्स दान कर रहे हैं। इस बात की जानकारी युवा सेना के लीडर राहुल कनाल ने दी है। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी ने हैदराबाद के वर्कर्स और जर्नलिस्ट के लिए फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी चिरंजीवी ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, आओ हम सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, सुरक्षित रहें। फ्री वैक्सीन लगवाने का ये काम अपने नेतृत्व वाली कोरोना क्राइसिस चैरिटी के तहत कर रहे हैं। यह एसोसिएशन चिरंजीवी द्वारा तेलुगु इंडस्ट्री के डेली वेज वर्कर्स की सहायता के लिए स्थापित की गई थी। बिग बॉस फैम अर्शी खान भी कोरोना संक्रमित पाई गई। अर्शी खान ने अपने रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। अर्शी ने लिखा, मुझे एयरपोर्ट अधिकारियों से मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट मिली जो 19 अप्रैल को हुई थी और मैं कोविड पॉजिटिव आई हूँ। मैं कल से भी हल्के लक्षणों का सामना कर रही हूँ। वे सभी जो मेरे संपर्क में आए हैं वे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और सुरक्षित रहें। देश में कोरोना की रफ्तार रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते से हर दिन आ रहे 2,50,000 से ज्यादा मामलों से महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में लॉकडाउन लग गया है। दूसरी ओर चुनावी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल किया जाए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के भीषण प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दी है और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। परीक्षार्थियों को दिए गए ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर विषयवार अंक देकर छात्र और छात्राओं को पास किया जाएगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में जनप्रतिनिधि भी अपनी तरह से इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संपर्कों के जरिए 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदेश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए।
सिंधिया समर्थक पंकज चतुर्वेदी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर पोस्ट कर दी है, जिसमें उन्होंने सिंधिया का आभार व्यक्त किया। कोरोना जैसी आपदा में मदद के हाथ बढ़ने की कड़ी में सिंधिया फाउंडेशन तैयार किया गया 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर शुरू हो गया है। जिस रफ्तार के साथ यह बना, उसी तेजी में यह शुरू भी हुआ। इस सेंटर में बुधवार को 4 मरीज पहुंचे, जिन्हें दवा से लेकर खान-पान सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। अब गुरुवार से जिला प्रशासन भी आइसोलेशन सेंटर के लिए कोरोना मरीज रेफर करेगा। गुरुवार को सिंधिया फाउंडेशन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी लोगों के लिए जारी कर दिए गए हैं। दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल जल्द ही फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इन दिनों बाबिल अपनी डेब्यू फिल्म काला को लेकर काफी चर्चा में है। हाल ही में एक बार फिर बाबिल ने पिता इरफान की एक खास अनदेखी फोटो शेयर की है। इस फोटो में इरफान को अमिताभ बच्चन को गले लगाए हुए देखा जा सकता है। फोटो के साथ बाबिल ने एक इमोशनल नोट भी लिखा। उन्होंने लिखा, एक दिन जब मैं अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से सक्षम बन जाऊंगा तो मैं बाबा के प्रशंसकों को गर्व महसूस कराऊंगा। आई लव यू, और एक दिन मैं जरूर आपके साथ काम करूंगा, अमिताभ बच्चन सर।